हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो साधक भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारे बहुत सारे साधक भाई बहन साधना में अपने आप को लगाते हैं। बहुत सारे तो उच्च कोटि की साधना करते हैं, हालांकि उनके पास समय की काफ़ी कम होती है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपके पास आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ होगा, लेकिन समय नहीं। समय के अभाव के कारण अक्सर आप काफ़ी काम नहीं कर पाते हैं, और इस परिस्थिति में साधना को भी आगे बढ़ाए रखना बहुत ही एक बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत हमारे साधक भाई बहन सालों तक किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं या सगुण ब्रह्म पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिमार्केबल सफलता नहीं मिल पाती है। अब वो इस बात का ये क्वेश्चन उठना उनके दिमाग में ये बहुत ही लाजमी है कि भाई हमने इतने सालों साल तक मेहनत किया, हमारा इतना जो टफ स्केड्यूल था, उसके बावजूद भी हमने साधना को लाइटली नहीं दिया, उसमें समय दिया। कम ज़्यादा जिसके पास बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता है, विल पावर है, मेंटल एनर्जी है, वो ज़्यादा भी दे पाता है। वो इस तरीक़ा से अपने पूरे दिनचर्या को प्लान करता है कि साधना के लिए मैक्सिमम जो कहिए कि एक एनर्जी की, एक इंथुजियाज्म की ज़रूरत है, वो लेवल मेंटेन रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा समय भी दे लेता है, इस बात के बावजूद कि उसके पास समय की काफ़ी कमी है। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो निराश होना भी जायज़ है। और मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हम में कमी क्या है? क्या भगवान हमें पसंद नहीं करते हैं? आध्यात्मिक वर्ल्ड में हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? स्पिरिचुअली हम फेलियर हैं या क्या? बहुत सारे अनगिनत प्रश्न मन में आते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर ना पाने पे बहुत सारे साधक जो है साधना के पथ को छोड़ देते हैं, पुनः इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को झोंक देते हैं। तो एक इसी को ऐसे पुरुष का नाम योग भ्रष्ट है। कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है कि किसी कारण से जो साधना का मार्ग है उससे अगर कोई च्युत हो जाता है, उसको छोड़ देता है, तो उस पुरुष को योग भ्रष्ट कहते हैं। हालांकि अगले जन्म में भी योग भ्रष्ट पुरुष जो है उनका जो फ्यूचर होता है, अगर आप इस पृथ्वी की बात करें, वो काफ़ी अच्छा होता है। अगले जो उनका जो जन्म होता है वो किसी बहुत ही बड़े महात्मा के यहाँ होता है या कोई बहुत ही धनी व्यक्ति के यहाँ होता है, तो साधन करना उनके लिए सुगम होता है, और पिछले जन्मों का जो संस्कार है उसको वो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ जो साधना के पथ में बिल्कुल नए हैं, इसी जन्म में स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जन्मेगा, जन्मते के साथ उसको काफ़ी सारा जो डीपर चीज़ें हैं वो पता चल जाएगा। तो साधना करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं साधना में कम समय में आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, बहुत ही कम टाइम दें, फिर भी उसका साधना का फल जल्दी दृष्टिगोचर होने लगे, तो मैं आज आपको इसका एक बहुत ही उत्तम तरीका बता रहा हूँ। मैक्सिमम योग गुरु जो हैं या फिर बाबा हैं, जो भी हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो जेन्युइन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे के सारे फेक हैं, लेकिन वो क्या करना है आपको ये बताते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको एक मंत्र दे दिया, ध्यान का तरीका बता दिया, इसको इतने घंटे तक या इतने मिनट तक आप करिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग आपको बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई किसान है, वो अपने खेत में कोई फसल लगाता है, तो अगर वो एक अच्छा उपज चाहता है, एक अच्छा जो क्रॉप उसको चाहिए, तो उसको देखना पड़ेगा खेत में जो पेस्ट हैं वो नहीं हो, उसके लिए वो पेस्टिसाइड का यूज़ करेगा। रोडेंट्स नहीं हो, चूहा वगैरह जो होता है उनको भगाने के लिए लाइकवाइज बहुत सारा चीज़ करता है। और आप देखेंगे, अगर कोई जिस किसान का खेत है, जिसने वो जो उस पर फसल बोया है, जिसने, अगर वो सिर्फ वहाँ पे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली वो वहाँ पे रहेगा, तो भी पक्षी लोग जो हैं उस खेत में दाना चुगने नहीं आते हैं। तो वो कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सिंपली जाके अपने खेत के पास बैठ गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया? काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स के या फिर बर्ड्स के, वो रुक गए। ठीक, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये साधना में भी एप्लीकेबल होता है। आप साधना करते हैं, साधना के द्वारा आप
काफ़ी आपके पिछले जन्म के संस्कार, कुसंस्कार नष्ट होते हैं और काफ़ी नए संस्कार बनते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कहीं भी गए हैं गप करने लगे, भाई आज का मेरा साधना का कोटा पूरा हो गया, अब नाउ आई एम फ्री, आप कुछ भी कर लें। बहुत जगह से लोगों से फिल्म जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको ये बात समझना चाहिए, मौन, चुप रहना, शांत रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। मैं इस बात पे भी बात नहीं करूँगा। शांत का मेरा मतलब ये है कि आपके मन में जो विचारों की संख्या शून्य हो जाए, या फिर वही विचार रहें जिसकी आपको ज़रूरत है। बाकी जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में ना रहें, इसे शांत होना कहते हैं। लेकिन अगर किसी का अभ्यास नहीं है, ये तो बहुत ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो होगा। एटलीस्ट अपने मुंह को बंद रखना, इसको भी आप मौन समझ सकते हैं। तो अगर आप बातें कम करते हैं तो इससे होगा क्या, मानसिक शक्ति का जो कहिए कि जो अननेसेसरी रूप से डिसिपेशन हो रहा है वो रुक जाएगा। जैसे नदी में अगर कोई बंदा बांध लगा देता है तो क्या होता है, पानी की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि फिर उस पर टरबाइन लगा दीजिए, उस बांध के ऊपर से पानी गिरेगा, उससे टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। सेम वाटर 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक अगर आप अपनी मानसिक शक्तियों पे मौन का बांध लगा देंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। वैसे भी देखिए, अगर आप बात किसी से करते हैं, आप नोटिस करिए, अगर जो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ भी बात करेंगे उसमें दूसरों का मजाक उड़ाना, ये पर निंदा हो गया, ये बहुत बड़ा पाप है। आध्यात्मिक रूप से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। या फिर आप अनवांटेड, अगर अपने पूरे बातचीत आपने किसी के साथ 1 घंटा समय स्पेंड किया, उसमें से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो कम से कम 60 to 70% वो भी ट्रेंड माइंड जिसका है, जो काम की बात करता है, उसमें मैं बोल रहा हूँ, वो व्यर्थ की बात है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बिल्कुल ही निरंकुश हैं, जिनके ऊपर साधना का अंकुश नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो तो उनका 90 to 99% बात बकवास होता है। सिर्फ उसमें से 1% 10% काम का होगा तो होगा, उसका भी संभावना बहुत कम है। तो जैसे ही आप सपोज करिए, आपने बोला कि भाई मैं आज 5 घंटे मौन रहूँगा, तो उस 5 घंटे में आप किसी की निंदा नहीं करिएगा। और अगर आप मौन रहेंगे तो होगा क्या, आपका जो मन है वो बाहर के जगह आपके अंदर के चीज़ों का अन्वेषण, उसको जिसको कहते हैं ओवरसी करने लगेगा। अंदर का क्या फिज़ा है, अंदर में कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है, उसको सर्च करने लगेगा बाहर की अपेक्षा। आप दुनिया में फॉल्ट्स नहीं देखेंगे, अपने अंदर। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप शांत हो जाएं। डेफिनेट आपके जो भी सॉल्यूशन आएगा, आपको रियल रेमेडी आप उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, वो है मौन। कहा भी जाता है साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। जिसने भी कहा है ये बिल्कुल सही बात है, साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो अगर आप साधना करते हैं, कम ही करें, बहुत लंबी चौड़ी साधना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मौन व्रत को अपने जीवन में स्थान दें। अगर आप कोई फास्टिंग करते हैं, एटलीस्ट इतना तो करें, जैसे हर 15 डेज़ पे एकादशी होती है, या फिर जो भी है, बहुत लोग संडे को फास्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो उस पर्टिकुलर दिन जो है, आप ये प्रण लें कि भाई आज के दिन मुझे नहीं बोलना है। एक दिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कुछ बिगड़ जाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका कोई बिजनेस ऑब्लिगेशंस हो या कुछ इमरजेंसी कॉल्स हो, आप उसको ले सकते हैं, आप बात करिए, लेकिन द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। वो पता होना चाहिए आपके दोस्तों को, जो भी जानकार लोग हैं, भैया आज इसका मौन व्रत है, इससे अंडरस्टैंड बात आज नहीं करना है। ऐसा करके आप देखेंगे कि कम साधना में, से 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर, या बहुत साधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस साधना को आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा मौन व्रत से। ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। कर्म जो है फल उपस्थित करता है। आप जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसी का नतीजा जो भी आज आप हैं वो हैं। आपके बोलने का नतीजा तो कुछ भी नहीं है। और बोलना मैक्सिमम 99.9% केसेस में जो लोग हैं वो पतन की ओर जा रहे हैं बोल के ही।
जैसा आप बोलेंगे वैसे थॉट्स, देखिए जो भी हमारे वातावरण में है, यूनिवर्स में है, वो हर तरीका का विचार पहले से ही है। बुरे से बुरा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ मनुष्यों के विचारधारा भी आपको इसी वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में, पृथ्वी पर मिलेंगे, पृथ्वी के बाहर भी मिलेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही आप अच्छे आदमियों की लिखी किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, ऑटोमेटिकली आप उन थॉट प्रोसेस, जो अच्छे थॉट प्रोसेस का जो क्लस्टर है, उससे आप अपने आप को जोड़ पाते हैं बहुत ही सहज रूप से। आप देखेंगे खुद ब खुद आपके दिमाग में अच्छे विचार आने लगे हैं। आप थोड़ा सा बुरे विचार लाइए, चुगली कीजिए, गलत गलत बात करिए, देखिएगा पूरे आसुरी जो थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगे, और जैसे विचार आपके रहेंगे, आपके कर्म ऑटोमेटिकली वैसे ही होने लगेंगे। तो बहुत कुछ डिटरमिन होता है अध्यात्म के क्षेत्र में इस बात से कि हम कितना बोलते हैं। मीठा बोलें, काम की बात बोलें, कम बोलें। इससे आपको अपने आध्यात्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही कम समय में रिमार्केबल सफलता मिल जाएगा। और ये सिर्फ अगर कोई स्टूडेंट है, वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी ये प्रयोग करके देख सकता है। वो प्रयोग करे तो उसे अपने जो पढ़ाई में है देखेगा, उसका जो परफॉर्मेंस है स्टडी में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। लाइकवाइज कोई गृहस्थ है, अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को करता है तो देखेगा कि वो अपनी परिवार की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर रूप से सुलझा पा रहा है और वो प्रगति की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। वो खुद ही एक आत्मसंतोष फील करेगा, जो कि अदरवाइज किसी और चीज़ से संभव नहीं है। तो मौन को मित्रों मेरा आपसे निवेदन है, अपने जीवन में ज़रूर स्थान दें। आप 5 मिनट से ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। आप ऐसा निश्चय कर लीजिए, मैं अगले 15 मिनट्स तक कुछ भी करूँ, बोलूँगा कुछ नहीं। 15 मिनट्स तक मत बोलिए, और ग्रेजुअली ये जो टाइम पीरियड है इसको स्ट्रेच करिए, तो आपकी आदत हो जाएगी कि जब भी आप बोलेंगे तो सिर्फ काम की बात ही बोलेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मैंने आपको बांध का एग्जाम्पल दिया, लंबे समय तक अचानक कुछ भी नहीं होता है। इसको प्रैक्टिस में आप लाएंगे, आफ्टर फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि आप में एक अद्भुत शक्ति का विकास हो गया। आपका मन आसानी से एकाग्र हो जाता है। कम साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये मौन के विषय में जो मैंने आपसे चर्चा किया, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। ये अध्यात्म जो जिज्ञासु हैं, जिनकी प्यास है कि आध्यात्मिक वर्ल्ड में हम आगे बढ़ें, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।